वेलकम टू विद्याकुल एकेडमी। विद्याकुल एकेडमी में बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थंबनेल के अनुसार, क्योंकि थंबनेल में जो चीजें मैं लिखता हूं सबसे पहले उस चीज को बताता हूं। तो थंबनेल में क्या चीजें हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 टीजीटी रिजल्ट में काबा का काउंसलिंग की तिथि में बदलाव और जाने आखिर रिजल्ट में क्यों हो रहा है देरी, क्यों टीजीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा और क्यों हो रहा है देरी, इसी के बारे में हम लोग इस बात करेंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा मुद्दा वही है कि जो रोस्टर आ रहा है, पहले जो आरक्षर था, पहले आरक्षर था, मान लीजिए आपका इस पे जितने पे आरक्षर था उसको घटा के अब क्या किया गया, 50% 60% पे था, घटा के 50% किया गया। लेकिन जो सीटों की संख्या आ रही है वो सटीक नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ऑन रिजर्व में इस बार 25, पहले 25 था, अगर 60% पे तो 50% आरक्षण पे उसमें 40 मिलना चाहिए। लेकिन पहले उसकी सीटों की संख्या 26 थी, अब 40 हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो सही हुई है अनरिजर्व में, लेकिन ईडब्ल्यूएस के साथ पहले 10 थी लेकिन घटा के 5% की गई है। इसी तरह देखेंगे आप लोग, इसी तरह देखेंगे कि एससी एसटी में पहले 21 थी, पहले इतना थी 19%, 16% यहाँ पे 50% पे होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एससी के साथ थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, बट एसटी वालों की संख्या, एसटी वालों में देखिए 1% हो गई है, पहले 2% थी लेकिन अब 1% हो गई है सीटों की संख्या। इसी तरह देखिए आप में ऑन रिजर्व का, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस वाले कॉलम में हम देखेंगे कि 40 से घटा के ये कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईबीसी का, तो ईबीसी का पहले 50% आरक्षण में 18% होना चाहिए। ठीक है, 60% में अगर 25% था, 25% 60% आरक्षण पे था, तो 50% पे 50% वाला आरक्षण है, ये जो है वो 50% वाला आरक्षण है, ये जो 60% वाला है। तो 50% के अनुसार उसको मिलना चाहिए कितना, उसको मिलना चाहिए 18% पे मिलना चाहिए सीटों की संख्या, लेकिन ये 18% ईबीसी में किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बीसी का देखिए, बीसी का 12% होना चाहिए लेकिन नहीं मिला है, 9% हुआ है। यहाँ पे देखिए तमाम तमाम चीजें यहाँ पे देखने को मिला है, ये अलग अलग हर एक सब्जेक्ट का है, अलग अलग सब्जेक्टों को देखने को मिला है। किसी सब्जेक्ट में 40 में, अब देखिए एससी एससी का, यहाँ पे एससी का देखिए कहीं कहीं, ये हर एक सब्जेक्ट का डाटा है, मैं अभी लेके चल रहा हूँ उस सब्जेक्ट के डाटे पे भी, कि कहीं ना कहीं हर एक कैटेगरी को केवल यूआर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों की संख्या तो सब में बढ़ी है। हर हर कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ी, हर सब्जेक्ट में सीटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन लेकिन क्या हुआ है कि कैटेगरी वाइज अंतर देखने को नहीं मिला है। यहाँ देखिए पीआरई 3 में सबसे पहले 2030 पद आए थे, लेकिन 2408 हुआ है, यानी सीटों की संख्या बढ़ी है। 2969 लेकिन 3400 हुआ है, लेकिन सीटों 1600 2000 हुआ है। यहाँ देखिए 2200 2500 यानी 2600 के आसपास में सीट हुआ है। 1353 1438 यानी सीटों की संख्या बढ़ी है। 2070 के आसपास है सीटें कम, तो 2084 2284 हो गया, सीटों की संख्या बढ़ी है। 3551 3924 यानी सीटों की संख्या बढ़ी है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही और भी सब्जेक्ट है आपके, जो भी सब्जेक्ट है टीजीटी के, पूरा हर सब्जेक्ट में सीटों की संख्या बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं कटाप यानी आरक्षण के लिए मामला को रोका है। ठीक है, बीपीएससी बार बार रोस्टर को वापस कर रही थी, बात सत्य है और आप भी जानते हैं, अभी भी पीजीटी का रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आरक्षण पे सही से नहीं बन पा रही है जीएडी का। और कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी इसको क्लियर करने जा रही है, तो बीपीएससी अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत मानी जानी संस्था है। उससे गलतियां थोड़ी भी हो जाएगी तो पूरे बिहार एक तरफ से आलोचना में घिर जाता है, क्योंकि बीपीएससी कहीं ना कहीं पीसीएस देती है, उस अधिकारी का चयन करती है जो उस राज्य को चलाते हैं, उस राज्य तक जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चयन होने के बाद से वो देश स्तर पे भी पहुंचते हैं। हर एक चीज होता है, तो एक बड़ी संस्था, उससे गलती ना हो इसीलिए वो बार बार रोस्टर को वापस कर रही है। और बात ये नहीं है कि रिजल्ट आए, आज ही के डेट में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, आज ही के डेट में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और पीजीटी का रोस्टर भी। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज लेट आए लेकिन सही आए, दुरुस्त आए। अब यहाँ देखिए
अब आप लोग को हनुमान जी, मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, चौमुखी हनुमान मंदिर, श्री संकट मोचन मंदिर, इनके यहाँ जगराता और जो कहा जाता है कि भंडारा, जहाँ भंडारे में लोग खाते हैं, आए दिन भंडारा, और एक दिन में कई भंडारे लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी जगती, और इन्हीं के द्वारा हमारे भी टीम में तमाम लोगों का चयनित हुआ है। मैं कुछ 2 दिनों से मैं भी नहीं था, क्योंकि मेरा सीटेट का पेपर आप लोग जान ही रहे हैं, सीटेट के पेपर में ड्यूटी लग गई थी, जिसके कारण मैं 2 दिन अब्सेंट हो गया था। अब देखिए यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये आरक्षर आरक्षर के साथ साथ आरक्षर के साथ साथ आरक्षर के साथ साथ आपको आपका जो जाने आखिर रिजल्ट क्यों हो रही है देरी, तो रिजल्ट में होने का देर, इससे पहले काउंसलिंग की तिथि हम देख लेते हैं। काउंसलिंग की तिथि तो देखिए, पहले जो 16 और 20 को, पहले जो था आपका 9 से 13, वो अब 20 से 21 हो गया है। आज जो आप लोग का था 16 से 20, उसको 23 से 28 कर दिया गया। जो 23 से 31 था वो 30 से 7 1 यानी 25 में मामला पहुंच गया। कहीं ना कहीं अब आप सभी लोगों को 26 जनवरी के आसपास 26 जनवरी के आसपास या उससे पहले ही नियुक्ति पत्र मिलने वाले। ठीक है, लेट मिले लेकिन सही मिले, रिजल्ट सही आए, क्योंकि मेरे भी बहुत ज्यादा चाहने वाले और मेरे भी बहुत मेंबर तथा मेरे जितनी 7 लाइब्रेरियां हैं, हर लाइब्रेरी में हर एक बच्चे कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हैं। अगर इसमें खेला हो जाएगा, अगर इसमें टीजीटी रिजल्ट में का अगर वास्तव में टीजीटी रिजल्ट में का बा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा कि टीजीटी रिजल्ट जो बिहार अगर गेम खेल देगा, तो कहीं ना कहीं जितने लोग भी बॉर्डर पे हैं उन लोगों की नैया अटक जाएगी। इस बार जिन लोगों का शिक्षक बनने का सपना है वो अधूरा हो जाएगा। वो शायद से अपनी उम्मीद को तोड़ देंगे और वो शिक्षक बनने की एक आस को, लेकिन वैसा नहीं करना है, मेहनत फिर करनी है। कब तक कोई आपसे छीनेगा आपका हक। ऐसे ही याद होना चाहिए आप लोगों को, धनानंद एक शासक थे जो धनानंद एक शासक थे जो मगध के सबसे लास्ट शासक धनानंद को माना जाता है, जो नंद वंश के शासक थे। और उनके पास जाते हैं चाणक्य और बोलते हैं कि सिकंदर अपने देश के बॉर्डर पे है और वो आक्रमण कभी ना कभी कर सकता है। उसकी जो रणनीति है वो पूरे अखंड भारत पे राज करने की है। धनानंद उस समय राजा थे, लेकिन वो शिक्षक को अवहेलना किए और कहे कि तुम तुच्छ एक शिक्षक, तुम तुच्छ एक ब्राह्मण मेरे को समझाने आए हो, लात मार के बाहर किए। उस समय शिक्षक की अवहेलना हुई, निंदा हुई, बेइज्जती हुई। सेम वैसी चीज, वही इतिहास को पुनः ये सरकारें दोहरा रही है, बार बार शिक्षक को अवहेलना कर रही है, बेइज्जती कर रही है तमाम। लेकिन याद हो, उसी समय चाणक्य ने बोले थे कि धनानंद, शिक्षक शिक्षक की जो विकास पहलू है वो गोद में खेलती है। शिक्षक शिक्षक की जो भी विकास और जो भी चीजें होती हैं वो शिक्षक के गोद में खेलती है। और कहने का मतलब इसी के साथ साथ ये टीजीटी बिहार में जो कुछ भी ना हो, ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें कई सारी चीजें, और वो एक और लाइन बोले थे कि प्रलय और प्रगति दोनों शिक्षक के गोद में खेलती है। कहीं ना कहीं अगर शिक्षक चाहेगा तो प्रलय आ जाएगा और शिक्षक चाहेगा तो प्रगति हो जाएगा। शिक्षक की जो निंदा हो रही है ये सरकारें लगातार कर रही है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। मुझे अभी भी याद है, कल आप लोग एजेंडा में देखिए, आज तक के एजेंडा में तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि यही बीजेपी की सरकार है। मैं ये नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, और कहने का मतलब कोई भी विद्यार्थी और कोई भी अगर टीचर है तो किसी भी पार्टियों की आलोचनाएं न करे, और ना ही पार्टी उसकी है ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में 5 का चेष्टा बको निद्रा स्वयं निद्रा बको ध्यानम स्वयं निद्रा गृह त्यागम। जिस तरह आपको घर से नहीं मतलब रखना, अगर एक विद्यार्थी अच्छे बनना है तो घर से नहीं मतलब रखना है, उसी तरह किसी पार्टी से भी मतलब नहीं रखना। अगर आपकी किसी पार्टी अगर आपका भला करती है आप उसको साथ रहिए। क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलने जा रहा हूं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपका गृह त्यागम यानी
विद्यार्थी जीवन में घर को भी त्यागा जाता है। उसी तरह बीजेपी की सरकार बिहार में जब तक थी तब तक नहीं दिया। एक मैं आज तक के एजेंडा में देखने के बारे में बात कर रहा हूं, वहां तेजस्वी यादव ये बोलते हैं कि 17 से 19 महीने हमारी सरकार रही है जिसमें इतनी इतनी वैकेंसियां मैंने दी है। सच में वैकेंसी आती गई है, कहीं ना कहीं यही ये टीआरई 3 भी उन्हीं के द्वारा पास किया गया वैकेंसी है। लेकिन उनकी सरकार हटने के बाद जो 2.5 महीना में उनके सरकार में फार्म निकलने और रिजल्ट देने में 2.5 महीना और टीआरई 2 में 1.5 महीना के आसपास में समय लगा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होते गया है और होगा भी, ज्यादा भी होते भी जा रहा है। पता नहीं रिजल्ट भी सही आएगा या नहीं आएगा। कोई भी धांधली, बीपीएससी का पेपर भी लीक होने की मामला पता नहीं वो सत्य है कि नहीं, लेकिन सामने आ रही है। कितने सेंटरों पे कॉपी नहीं बांटी गई है, पता नहीं सत्य है क्या है। बट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और एक अच्छे कदम के साथ हम लोगों को बस इन्हीं पे विश्वास करना है कि गप किसी का सहारा नहीं होता है तो किसका सहारा था? भगवान का। जय श्री हनुमान। कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखिए और सपोर्ट करिए मुझे और इस चैनल को। इस उस चैनल है जो हनुमान जी का चैनल है। सपोर्ट करिए कि आपकी आवाजों को बुलंद किया जाए और उठाया जाए आपकी आवाजों को। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।